दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बरपता नजर आ रहा है, जहां एक बार फिर से एक मरीज की मौत हो चुकी है जबकि 5 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना इसके संक्रमित मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं, साथ ही इससे मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि लगातार चौथे दिन एक भी संक्रमित महिला के इलाज के दौरान यहां पर एक बार फिर से मौत हो चुकी है। इधर 5 और नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। इधर दावे तो कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि अस्पतालों में इलाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पर ये संक्रमण ही ना फैले इसके लिए कोई भी अभी तक ठोस प्रयास शासन प्रशासन के स्तर पर नहीं किए जा रहे हैं। वहीं जिले में स्वाइन फ्लू का प्रकोप अब लगातार स्वास्थ्य विभाग पर भारी पड़ता जा रहा है। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही मौत के आंकड़े भी अब बढ़ रहे हैं। साथ ही पिछले 4 दिन से एक मौत हो रही है। शनिवार को ही सरकंडा निवासी 64 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी होने पर इसका इलाज शुरू हुआ, पर राहत न मिलने पर सिम्स में चेकअप के लिए गए, जहां इन्हें स्वाइन फ्लू की जांच के लिए भेजा गया, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के 40 गांव ऐसे हैं जो बिजली कटौती की समस्या से खूब परेशान हैं। सरकार तो बदल गई लेकिन अभी तक इनके हालात नहीं बदले। एमसीबी जिले के दूरस्थ तहसील भरतपुर में कई गांवों की तहसीलों की जो यहां पर गांवों की समस्या है बिजली की है, जहां लगातार इस प्रकार की समस्याएं आती रहती है। अगर हम बारिश के मौसम की बात करें तो बिजली गुल रहने से ग्रामीणों को दोहरी परेशानियों की मार झेलनी पड़ रही है। एक बार फिर से बीते 2 दिनों में इस क्षेत्र में बिजली पूरी तरीके से कट हो चुकी है। जानकारी के अनुसार भरतपुर तहसील के भरतपुर गांव से लेकर के अब मध्य प्रदेश की सीमा तक लगे गांव भरतपुर, कन्नौज, कुंवारी, नौडिया, बडिया, साथ ही आप बात करें ओनिया, सिंगरौली, अमराडंडी, साथ ही हराई, डोमरा, बेलगांव, चरखर और साथ ही घोरथरा, हरचौखा, नराई टोला, साथ ही घुगरी, माड़ी सरई, मोहदौली और साथ ही बरसा, सत्य किचारी, साथ ही बरवाही, चिटौली, पेला, औटकी और साथ ही बैरजाली, कर्री, खैरबानी और तमाम तरह की इस तरह की जो गाँवें हैं, जो 40 गाँव हैं, वो लगातार इस तरह की समस्याओं से अभी तक जूझती नजर आ रही हैं, जहां बीते 2 दिन से ब्लैकआउट की स्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी यही हालात थे। सरकार तो बदल गई लेकिन भाजपा की सरकार आई तब भी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं है। बारिश के शुरुआती दिनों से लेकर के आज तक कभी 3 दिन तो कभी 5 दिनों तक बिजली यहां पर गुल रहती है और ये इनके लिए एक नॉर्मल बात हो चुकी है। महतारियों को एक तगड़ा झटका लगा है, जहां 5000 महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि नहीं आई है। दरअसल महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को तगड़ा झटका लगा है। बात धमतरी जिले के 5000 महिलाओं के खातों की बात हो रही है, जहां राशि ट्रांसफर नहीं की जा रही है। इसका पड़ताल किया तो सामने आया कि जानकारी अब विभाग की ओर से महिलाओं को मैसेज के जरिए दे रहा है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब बैंक में डीपीटी अपडेट नहीं होने से संबंधित तकरीबन 350 शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा कई लोगों ने बैंक खातों में केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, ये भी एक बड़ी वजह है जहां उनके खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हो रही है। पूर्व में मैसेज या किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलने से जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं आई वे इस योजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। धमतरी जिले में पिछले 6 महीने में तकरीबन 5000 महिलाओं के खाते में ये राशि अब तक नहीं आई है। रायगढ़ के तमनार को नगर पंचायत का दर्जा मिलने वाला है, जहां छर्रा डांगर में तकरीबन 50 लाख का सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने करी। जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रविवार को एक पेड़ मां के नाम के अभियान के अंतर्गत पूंजी पथरा थाना परिसर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इसके अलावा सीएम ने तमनार को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। सबसे पहले सीएम रायगढ़ जिला प्रभारी रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, इन्हीं के साथ ही रायगढ़ जिला प्रभारी रामविचार नेताम और साथ ही बंजारी मंदिर पहुंच करके जो है राधेश्याम सांसद राठिया ने जो है मां बंजारी मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना करी। सीएम साय ने कहा कि रायगढ़ से मेरा पुराना नाता है और मैं लगातार जिले का विकास होता रहेगा। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले से उन्हें लगाव है और विकास के काम यहाँ नहीं रुकेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ की सड़कों की मांग को लेकर के आए दिन बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होते रहते हैं, जहाँ गाँवों के लोग मिल करके 2 से 3 दिनों तक रहकर अपने
सड़कों की मांग को लेकर के सुधारने की हालातों को सुधारने की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिसके लिए हमने मीडिया कवरेज भी 2-3 दिन पहले भी करी हुई थी। इसके अलावा बात करें तो मां के नाम यहां पर पीपल के पौधे रोपे गए। 8 एकड़ में तकरीबन 800 पौधों का रोपण यहां पर किया जाना है। पूंजी पथरा थाना परिसर में मातृ छाया उपवन बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत तकरीबन 8 एकड़ में 800 पौधों का रोपण किया जाना है। सरकारी नौकरी का सपना युवाओं के लिए अब अधूरा सपना बन चुका है, जहां व्यापमं पीएससी से अभी तक कोई भी नई भर्ती इस वर्ष नहीं निकाली गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल लगातार भर्ती परीक्षाएं ले रहा है, लेकिन ये सभी भर्ती परीक्षाएं पुराने वर्षों की है। इस वर्ष में सिर्फ व्यापमं से जनवरी 2024 में मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके बाद 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी भर्ती के लिए नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसी तरह अगर हम सीजीपीएससी की भी बात करें तो 9 महीने से एक भी भर्ती नहीं निकली है। पिछली भर्ती राज्य सेवा आयोग 2023 के लिए 26 नवंबर 2023 के विज्ञापन को जारी किया गया था और हर वर्ष दोनों संस्थाओं से अलग अलग विभागों के लिए कई भर्तियां निकलती हैं। इस वर्ष भर्ती नहीं निकलने के कारण युवा परेशान हैं, उन्हें भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारी नौकरी का करने का सपना अब अधूरा होता नजर आ रहा है। तो वहीं पिछले वर्ष की भर्ती परीक्षाओं को लेकर के लगातार दिक्कतें आ रही हैं। सीजीपीएससी की तरफ से पिछले दिनों सहायक उप निरीक्षक तकनीकी सिविल जज के मेंस की परीक्षाएं हुई, तो वह व्यापमं से भी लगातार अब परीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि 15 सितंबर को भी छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा होनी है। नई भर्तियों में विज्ञापन जारी नहीं होना युवाओं के लिए अब चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन अगली वैकेंसी कब आएगी ये कहना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि सरकार इस पर अभी तक कोई भी अपना बयान जारी नहीं करती है। छत्तीसगढ़ के एल्यूमिना प्लांट में हापर गिरने की वजह से 4 मजदूरों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एल्यूमिना प्लांट में हॉपर गिरने की वजह से 4 मजदूर यहां पर झुलस गए। माकुदरगढ़ी प्लांट में कोयले से लोड हापर और तकरीबन 150 फीट के बेल्ट की गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। हापर गिरने से कुल 7 मजदूर इसमें दब गए। इसी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 मजदूरों की डेड बॉडी पाई गई है। वहीं 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर में रेफर किया गया है। इनमें से एक के हालात बेहद गंभीर है। वहीं हादसे के दौरान 2 लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। सिलसिला में संचालित माकुदरगढ़ी एल्यूमिना प्लांट में सुबह करीब तकरीबन 11 बजे तक काम चला रहा था, जहां बताया जा रहा है कि हॉपर में कोयला ओवरलोड था। आशंका है कि इसी के चलते यह हादसा हुआ होगा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। मौके पर लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी पहुंचे, जहां विधायक ने कहा कि कंपनी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर नहीं है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर घटना का कारण बता पाएंगे। साथ ही इनमें लगे लापरवाही दिख रही है, सुरक्षा के साधन नहीं है। विधायक ने मारे गए मजदूरों के परिजनों को मुआवजा देने और उनके शवों को घरों तक पहुंचाने का निर्देश जारी किया। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगर सैनिकों के 500 पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ नगर सेना विभाग के द्वारा महिला छात्रावास और सामान्य ड्यूटी के 500 रिक्त पदों के लिए महिला और पुरुष नगर सैनिकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की दिनांक की घोषणा 16 सितंबर से होने वाली है। इस परीक्षा का आयोजन 4 संभागीय मुख्यालयों में किया जाना है। रायपुर संभाग अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बलौदा बाजार में 450 महिला और पुरुष नगर सैनिकों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो वही पुरुष सामान्य ड्यूटी के लिए 200 नगर सैनिकों के पदों के लिए ये परीक्षा 16 सितंबर से 4 अक्टूबर तक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नगर सेना माना कैंप में आयोजित होने वाला है। परीक्षा के आयोजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं के बारे में समय समय पर सूचित किया जाएगा। सीमेंट के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस अब जोरदार प्रदर्शन करने वाली है, जहां छत्तीसगढ़ में 12 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के बढ़े दामों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 11 सितंबर को पूरे राज्य में प्रेस वार्ता करी जाएगी, सरकार की नाकामियों को सामने रखा जाएगा
12 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में सीमेंट की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि शायद सरकार के मंत्री विधायक की अपनी सरकार से खुश नहीं है। लगातार वो लोग भी कांग्रेस के मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं, सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं। महंत ने कहा कि 4 दिन पहले मैंने धान को लेकर जो सवाल उठाया था उस पर विष्णुदेव साय सरकार या उनको चलाने वाले किसी भी मंत्री या फिर किसी भी दूसरे नेता का उस पर कोई जवाब नहीं आया। ये बेहद दुखद बात है। महंत ने कहा कि क्या साय सरकार ने मान लिया है कि भाजपा सरकार में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है? इसके अलावा भाजपा सरकार में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ या नहीं, इस पर डॉक्टर महंत ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष सकारात्मक भूमिका के साथ जनता के दुख दर्द और समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब तो विपक्ष के साथ साथ दुर्ग के भाजपा सांसद विजय बघेल ने भी साय सरकार को अपने वादे निभाने का स्मरण कराया है। बलौदा बाजार में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई। पेड़ के नीचे बैठ करके बातचीत कर रहे थे। अभनपुर में भी भाई बहन की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली ने अपना कहर बरपाया है, जहां इसकी चपेट में आने से कुल 9 लोगों की जान बीते दिन चली गई, जो बहुत बड़ी खबर है। जहां बलौदा बाजार जिले में 7 लोगों ने एक साथ अपना दम तोड़ा। साथ ही रविवार को तकरीबन शाम 5 बजे सभी पेड़ के नीचे बैठ करके बातचीत कर रहे थे। वहीं अभनपुर में भी भाई बहन की मौत हुई है। 7 लोगों की मौत का मामला मोहतरा गांव का है, जहां जानकारी के मुताबिक गांव के कुछ लोग तालाब किनारे पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान अचानक मौसम बदला और आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में 10 लोग आ गए। 3 लोगों का इलाज जारी है। इसके अलावा बलौदा बाजार घटना में तकरीबन 7 लोग यहां पर चल बसे। जहां बात करें तो 3 इसके अलावा घायल भी हैं, जिनमें चेतन साहू, बिंद्राम साहू और बिशंबर साहू का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में गाँव वाले जिला चिकित्सालय पहुंचे, तो वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर अमेरिका जाने के लिए डिप्टी सीएम अरूण साहब पूरी तरह तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरूण साहब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के आमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं, जहां वे एशियन डेवलपमेंट बैंक की कार्यशाला के अंतर्गत शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम के साथ साथ पीडब्ल्यूडी सचिव कमलप्रीत सिंह होंगे, जो कि साव के प्रवास के लिए अमेरिकी एम्बेसी द्वारा वीज़ा की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम साव दोपहर सोमवार को 9 सितंबर को 1 हफ्ते के लिए अमेरिका के प्रवास पर रवाना होंगे। प्रवास के दौरान वह एशियन डेवलपमेंट बैंक की कार्यशाला में शामिल होंगे, जहां सड़क निर्माण की नवीनतम तकनीक की जानकारी लेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ताओं को सुधारा जा सके। छत्तीसगढ़ में 3 भाइयों को पीट करके मार डाला गया और ये बात गणेश पंडाल में डीजे डांस को लेकर 2 पक्षों में चल रहे लाठी और डंडे की वजह से हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शनिवार देर रात गणेश पंडाल में डांस को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। 2 सगे भाइयों सहित कुल 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस दौरान हुई चाकूबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं। एक के हालात बेहद गंभीर है। मामला नंदिनी थाना क्षेत्र का है, जहाँ जानकारी के मुताबिक नंदिनी खुंदनी गाँव में पुराना शीतला गणेश उत्सव समिति की ओर से तकरीबन 6 सितंबर को गणेश जी मूर्ति स्थापित कर उत्सव मनाया जा रहा था और इस दौरान इस युवक डीजे पर डांस कर रहे थे। तभी यादव मोहल्ले के धन्नू, करण, वासु और राजेश अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे और डांस करने लगे, जिसकी वजह से 2 गुटों में आपसी विवाद मच गया। रायगढ़ में भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा से अब सरकार नहीं संभल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बीते दिन रायगढ़ पहुंचे, जहां वे तीज मिलन कार्यक्रम में शामिल होने नगर निगम ऑडिटोरियम पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि भाजपा से सरकार अब नहीं संभल रही है। हाँ, उन्होंने तमनार को नगर पंचायत बनाने की घोषणा को लेकर कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में इसके लिए पहले से ही घोषणा हो चुकी थी, अब तो उन्हें उद्घाटन करना था। भाजपा सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा था कि पुलिस अब पुलिसिंग नहीं कर पा रही है, पुलिस दबाव में काम कर रही है, उसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। 4 साल से की बच्ची से लेकर के 50 साल के महिलाओं तक से साथ दुराचार हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी आरोप लगाया कि योजनाएं
योजनाएं चल रही थी उन्हें भी भाजपा सरकार ने बंद करा दिया है। सिर्फ महतारी वंदन योजना चल रही है, उसमें भी नवविवाहिता जो है उनके लिए पोर्टल नहीं खोला गया है। जो छूट गए हैं उन्हें भी नहीं जोड़ा जा रहा है। वृद्धा पेंशन में भी कटौती कर दी गई है। गोधन न्याय योजना, राजीव मितान क्लब योजना, साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, साथ ही भूमि श्रमिक न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, सारी योजनाएं जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद कर दी है। सेकेंड चांस बोर्ड परीक्षा के नतीजे इसी हफ्ते आने वाले हैं, जहां छत्तीसगढ़ के 80,000 छात्रों के एग्जाम्स रिजल्ट होंगे फाइनलिस्ट। जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इसी हफ्ते सेकेंड चांस बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर देगी, जहां नतीजे का सबसे ज़्यादा इंतजार 12वीं के बच्चों को है जिन्हें कॉलेजों में प्रवेश लेना है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 सितंबर तक निर्धारित की है, जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल के अंतर्गत प्रवेश में 10वीं और 12वीं के पूरक परीक्षा के स्थान पर जून जुलाई में दूसरी बार मुख्य परीक्षा इसी साल से शुरू होने वाली है। पहली मुख्य परीक्षा हर साल की तरह मार्च में हुई, दूसरी मुख्य परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित की गई थी। एक्सक्लूसिव खबर है, जहां नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ में आर्मी कैंप खोलने की तैयारी अब आर्मी कर रही है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में इंडियन आर्मी का कैंप खुलने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब बस्तर में आर्मी अपना बेस कैंप खोलने वाली है। इसके अलावा बात करें तो जमीन का सर्वे भी किया जा चुका है। अबूझमाड़ इलाकों को नक्सलियों का सबसे मजबूत ठिकाना माना जाता है। तकरीबन 10 साल पहले कोंडागांव में आर्मी जवानों की ट्रेनिंग हुई थी, जहाँ एक पत्र मिला था। इस पत्र पर अवर सचिव उमेश कुमार पटेल ने नारायणपुर कलेक्टर को ये पत्र लिखा है। पत्र में थल सेना के कैंप से संबंधित जमीन की जानकारी मांगी गई है। नारायणपुर जिले के माड़ क्षेत्र में भूमि राजस्व सर्वेक्षण संबंधी जो कार्यवाही की गई है उसकी तथ्यात्मक जानकारी यहाँ पर दी जाने की संबंधित जानकारी मांगी गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।